ये नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम करेंगे कारक पर चर्चा और कारक में होगी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्रों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, तो चलिए उससे आगे के सूत्रों पर चर्चा करेंगे आज। और वार्तिक है आपके सामने, ये देख रहे होंगे आप कि यतश्च अद्व काल निर्माणम तत्र पंचमी। ये वार्तिक है और वार्तिककार को आप जानती होंगे। वार्तिककार कौन है? वार्तिककार हैं कात्यायन। ठीक, तो एक ऐसा सूत्र है, तो साथियों ये विधि सूत्र है, पहले नंबर पे है। अब देखिए ये सूत्र कैसा है। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक ऐसा सूत्र विधि सूत्र है। तो अब इसका काम क्या है? बोले जिस स्थान, तो अद्व माने क्या होता है? स्थान, और काल माने क्या होता है? समय। यानी जिस स्थान या समय से किसी दूसरे स्थान या समय की दूरी दिखाई जाती है, वहाँ उस स्थान और उस समय में पंचमी विभक्ति होती है। फिर से एक बार देख लेंगे। यानी जिस स्थान, स्थान के लिए क्या कह दिया? अद्व। अद्व माने क्या होता है? अद्व माने होता है स्थान। ठीक है, अद्व माने मार्ग। ठीक है, अद्व माने क्या होता है? मार्ग। और काल माने क्या होता है? समय। यानी कि जिस स्थान से या जिस समय से किसी दूसरे स्थान या समय की जो दूरी दिखाई जाती है, उस स्थान में उस समय में पंचमी विभक्ति होती है। यानी कि अद्व में पंचमी विभक्ति होती है, काल में पंचमी विभक्ति होती है। जिससे देख लीजिए, जिससे यानी जिस स्थान से कोई दूसरे स्थान, तो पहले वाले स्थान में पंचमी विभक्ति होगी। ठीक, पहले वाले समय में पंचमी विभक्ति होगी। क्लियर? किस सूत्र से? यतश्च अद्व काल निर्माणम तत्र पंचमी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं, एक फिर वार्तिक आया। देखिए ये फिर से वार्तिक है। कह रहे हैं कि तत् युक्त, उससे जुड़ा हुआ, तत्युक्त, तत्युक्तात् अध्वन, अध्वन विसर्ग निकाल लेंगे यार, ये विसर्ग हो गए। ठीक, कह रहे हैं कि तत्युक्तात्, उससे युक्त। तो पहले देख लेते हैं ये कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। ठीक, अब देख लें कि तत्युक्तात् अध्वना, जो स्थान की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द, जो स्थान की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द जो होता है उसमें प्रथमा सप्तम्यो, तत् उक्तात् अध्वना प्रथमा सप्तम्यो। ठीक है, यह है सूत्र, सॉरी यह वार्तिक। और ये कैसा? यह एक विधि सूत्र है। तो जो स्थान की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द या तो प्रथमा में होगा या फिर सप्तमी विभक्ति में रखा जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं उदाहरण आपके सामने। देखिए, मम गृहात् प्रयागा योजनत्रयम् अस्ति। योजनत्रयम् अस्ति। ठीक है, कि देखिए मम माने मेरा घर, मेरे घर से, मम गृहात् मेरे घर से, प्रयागा माने प्रयाग, योजनत्रयम् अस्ति, मेरे घर से जो है वो प्रयाग जो है वो कितनी दूर है? बोले योजनत्रयम् अस्ति। तो साथियों देखिए, एक स्थान से दूसरा स्थान, तो पहला स्थान क्या? मेरा घर, मेरे घर से प्रयाग, तो प्रयाग भी घर स्थान है और मेरा घर भी स्थान है। तो जब दो स्थान, आप पीछे चलेंगे, अब पहले वाले देखिए, यतश्च
अद्दुकाल निर्माणम तत्र पंचमी। ये विधि सूत्र ये कहता है कि जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाती है तो उस स्थान में पंचमी युक्ति होती है। अब देख लीजिए कि मेरा घर प्रयाग, तो मेरा घर भी स्थान है और प्रयाग भी स्थान है, तो पहले वाले स्थान में कौन सी युक्ति हो जाएगी? ये पंचमी युक्ति हो जाएगी। और किस सूत्र से हो जाएगी? यतश्च अद्दुकाल निर्माणम सूत्र से डायरेक्ट पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? डायरेक्ट जो है पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आगे देखिए, इसमें तो कौन सी होगी? इसमें प्रथमा हो जाएगी, तो है ही। अब योजन त्रयम, जो योजन त्रयम, अब दूसरा जो देखा था हम लोगों ने वार्तिक, वो क्या कह रहा था? देखिए, तत्युक्तात्, उससे जुड़ा हुआ अध्वना माने मार्ग या स्थान प्रथमा सप्तम्यों, किस में रखा जाता है? प्रथमा सप्तम्यों। किस में रखा जाएगा वो? ये तो प्रथमा में, यह सप्तमी में। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए दूरी कितनी है, बोले जो स्थान का दूरी हो, यानी जो दूरी दिखाई जाती है, तो दूरी कितनी दिखाई जाएगी? यानी जो स्थान की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द या तो प्रथमा में होता है या पर सप्तमी में होता है। तो साथियों, इससे आगे की बात करते हैं, उदाहरण पे चलेंगे तभी क्लियर होगा। देखिए, यह है, देखिए, तो योजन त्रयम क्या है? एक दूरी तो है कि 3 योजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी प्रयाग में प्रथमा लगी है वो तो है ही प्रथमा, क्योंकि वो स्थान यहाँ पे जब बात करें तो पहले वाले स्थान में यतश्च अद्दुकाल निर्माणम सूत्र से पहले वाले स्थान में पंचमी हो जाएगी, बाद वाले में तो प्रथमा ही है। अब कह रहे हैं कि जो स्थान की दूरी दिखाई जाती है उसकी दूरी कितनी दूर है, मेरे घर से प्रयाग की दूरी जो दिखाई जाएगी उस दूरी शब्द में, उसके वाचक शब्द में या तो प्रथमा लगेगी या फिर सप्तमी लगेगी। तो योजन त्रयम में कौन सी युक्ति है साथियों? यह प्रथमा। कौन सी युक्ति है? प्रथमा। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण। अब देखिए, मम गृहात, मेरे घर से, मम गृहात जो है मेरे घर से प्रयागा माने प्रयाग योजन त्रय अस्ति। अब देखिए, मेरे घर से प्रयाग, देखिए दोनों स्थान आ गए, मेरा घर और प्रयाग, मेरा घर और प्रयाग, मेरा घर और क्या है? प्रयाग। तो ये मेरा घर जो है यहाँ पर गृहात में यतश्च अद्दुकाल निर्माणम सूत्र से पंचमी हो गई। क्लियर? और देखिए, अब दूरी की बात आएगी, कितनी दूरी है, ठीक है, तो दूरी हो जाएगी योजन त्रयम। तो योजन त्रय, अगर योजन त्रयम है तो कौन सी युक्ति थी? प्रथमा, ये दूरी में, और योजन त्रय है तो कौन सी युक्ति हो जाएगी? सप्तमी। ठीक है, तो दूरी में आपकी तदयुक्तात् अध्वना प्रथमा सप्तम्यों। तो देख लीजिए, एक बार क्या लगा दी हमने? प्रथमा, दूसरी बार क्या लगा दी? सप्तमी। तो यहाँ हो जाएगा मम गृहात प्रयागा योजन त्रय अस्ति। तो योजन त्रय में तदयुक्तात् सूत्र से यहाँ पर वार्तिक से यहाँ पर सप्तमी युक्ति हो गई, और गृहात में यहाँ पर यतश्च अद्दुकाल निर्माण से आपकी पंचमी युक्ति हो गई। क्लियर? आगे चलते हैं। तो ये आपका जो उदाहरण था ये वाला, ये दोनों दूरी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? दूरी की। ये दोनों दूरी के थे। आगे चलेंगे, अब कह रहे हैं कि कर्णपुरात प्रयागा अष्टादश योजनानि। ये भी तो मार्ग है, ये भी तो दूरी है। कानपुर से क्या है? कानपुर से प्रयाग 18 योजन दूरी है। ठीक है, तो कानपुर से प्रयाग की जो दूरी है वो कितनी है? ठीक है, वो कितनी है आपकी? ये भी आपकी 18 योजनानी। कितनी है? 18 योजनानी। अब देखना है कि देखिए, कानपुर भी एक स्थान है और प्रयाग भी एक स्थान है। तो दोनों स्थानों में जो पहले वाला स्थान है उसमें कर्णपुरात में यतश्च अद्दुकाल निर्माणम सूत्र से पंचमी हो जाएगी, और प्रयागा में तो प्रथमा ही है। ठीक, क्लियर? आगे देखें। अब अष्टादश योजनानि, यहाँ पर तदयुक्तात्
सूत्र से प्रथमा सप्तम्यो, जो सूत्र है तदयुक्तात् प्रथमा सप्तम्यो सूत्र है, तदयुक्तात् अध्वना प्रथमा सप्तम्यो, ये वार्तिक है। इससे आपकी अष्टादश योजनानी, इसमें आप देखिए प्रथमा व्यक्ति लगी योजनानी में, ठीक है, इस सूत्र से। क्लियर हो गया? आगे देखिए, क्योंकि ये मार्ग है या दूरी समझ लीजिए। आता है दूसरा, बोले कर्णपुरात अष्टादश योजनेषु, कानपुर से प्रयाग कितना दूर है? वही है अष्टादश योजनानी। तो सेम वही है वाक्य। तो कर्णपुरात में आपकी यतश्चात् दुकाल निर्माणम से आपकी कौन सी हो जाएगी? पंचमी। और अष्टादश योजनेषु में आपकी हो जाएगी सप्तमी युक्ति के सूत्र से, तदयुक्तात् अध्वना प्रथमा सप्तमी। तो यहाँ हो गई आपकी सप्तमी, यहाँ हो गई आपकी योजनानी में प्रथमा। क्लियर हो गया? और सूत्र आपका है तदयुक्तात्। आगे बात करते हैं, बोले भरद्वाज आश्रमात गंगा यमुनयो संगमा कोसा। ठीक है, देखो ध्यान से, बोले भरद्वाज के आश्रम से गंगा और यमुना का संगम बोले कोस भर है। तो देखेंगे भरद्वाज आश्रमात, भरद्वाज आश्रम से संगम की दूरी बताई, गंगा यमुना के संगम की दूरी। ठीक है, तो देख लीजिए, तो यहाँ से जे भी स्थान है पहले वाले स्थान में यतश्चात् दुकाल निर्माणम सूत्र से पंचमी हो गई। और यहाँ पर जो कोशा शब्द लिखा हुआ है, कोश, यहाँ पर तदयुक्तात् अध्वना सूत्र से आपकी प्रथमा व्यक्ति हो गई। कौन सी हो गई? प्रथमा हो गई। ये क्या है? मार्ग, ये भी मार्ग का ही है। आगे चलते हैं, भरद्वाज आश्रमात गंगा यमुनयो संगमा। भरद्वाज आश्रम से फिर वही बात आ गई। तो भरद्वाज आश्रमात, भरद्वाज के आश्रम, ये है भरद्वाज का आश्रम, आश्रम से। और गंगा यमुनम का संगम जो है वो भी क्या है? क्रोशा, कोश भर है। क्या है? क्रोशा। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है क्रोशा में इनने जे नहीं लगाया था, ठीक है, क्रोशा में मैं भूल गया था। ठीक, आगे देखेंगे। फिर आगे आता आपका, तो सूत्र आपका भरद्वाज आश्रम में जो है आपका यतश्चात् दुकाल निर्माणम से आपकी पंचमी युक्ति हो जाएगी। गंगा यमुना संगमा में ये भी स्थान है, जे भी स्थान तो पहले वाले स्थान में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है? बोले कोस से। तो कोस में यहाँ पे कौन सी युक्ति हो जाएगी? सप्तमी युक्ति हो जाएगी। एक किससे सूत्र से होगी? तदयुक्तात् अध्वना प्रथमा सप्तमी सूत्र से सप्तमी। ये मार्ग का हो गया। आगे बात करते हैं, अब एक सूत्र है कालात। कौन सूत्र है? कालात। और ये कैसा सूत्र नहीं है? वार्तिक है। कैसा है? बोले कालात सप्तमी वक्तव्य। एक ऐसा सूत्र है, एक विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। जो समय की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं, उदाहरण पे बात करते हैं। कार्तिक्या आग्रायणी मासे, कार्तिक्या आग्रायणी मासे। कार्तिक पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा एक महीने पर होती है। कार्तिक पूर्णिमा से अगहन की जो पूर्णिमा होती है वो एक महीना मतलब महीने पर होती है। बीच में एक महीना का क्या गैप है? तो देखेंगे यहाँ आप देख रहे हैं कार्तिक्या आग्रायणी। ठीक है, कार्तिक आग्रायणी और मासे, कार्तिक्या आग्रायणी मासे। तो यहाँ पर मास क्या है? महीना, यानी समय की बात कर रहा है। और समय के लिए क्या कहते हैं? समय के लिए कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। तो यहाँ काला सूत्र से आपकी कौन सी युक्ति हो जाएगी? सप्तमी। तो मासे में कौन सी युक्ति हो जाएगी? सप्तमी। ठीक है साथियों, आगे दूसरे उदाहरण पे बात करते हैं। बोले अस्मात् दिवसात् गुरु पूर्णिमा दशसु दिवसेषु। ठीक है, कह रहे हैं कि आज से गुरु पूर्णिमा जो है 10 दिनों पर। तो देखिए, ये देखिए अस्मात् दिवसात्, आज से गुरु पूर्णिमा। तो देखिए आज के दिन से, तो आज के दिन से और गुरु पूर्णिमा, तो आपकी अस्मात् दिवसात् आज के दिन से, तो यहाँ पे यतश्चात् कालवद्ध निर्माणम सूत्र से पंचमी युक्ति हो जाएगी। अब आ जाएगा, ये देखिए काल की बात आ रही है, कितने समय की। ठीक है, तो आपका काला सूत्र से कौन सी हो जाएगी? ये आपकी
ये हो जाएगी आपकी सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो सप्तमी यानी काला सूत्र एक स्पेशल बना दिया गया, काला सप्तमी वक्तव्य। ठीक है, यहाँ पर दस्सु और दिवसेषु, इसमें आपकी काला सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था जो सूत्र, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था यथस्वकाल अद्य निर्माणम तत्र पंचमी। साथियों यहाँ देख लीजिए, आपका ये अगर मार्गवाचक हो, कालवाचक हो, ठीक है, तो यानी जिस स्थान से जिस स्थान की दूरी बताई जाती है तो वो स्थान पहले वाले स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर हो गया? उदाहरण भी आपने क्लियर कर लिए। उससे जो जुड़ा हुआ है उसकी जो दूरी होती है उसका वाचक शब्द में या तो प्रथमा विभक्ति होती है या फिर सप्तमी विभक्ति होती है। आगे हम लोगों ने उदाहरण भी कर लिए थे। अब आया काल माने समय की बात, तो मार्ग वाले सब चल रहे थे, काल वाला की स्पेशल आया गया कि काला सप्तमी वक्तव्य। काल में आपकी जो है, मार्ग में तो आपकी अगर बात आ जाए तो प्रथमा और सप्तमी दोनों हो जाएंगी, लेकिन अगर काल की बात आ जाए तो केवल सप्तमी विभक्ति होती है। यानी जो समय की दूरी दिखाई जाती है उसका वाचक शब्द केवल आपका सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। तो मासे में भी सप्तमी, दिवसेषु में भी सप्तमी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और एक क्लास आपकी और होगी पंचमी विभक्ति पर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।